नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो मेजर 5 मास एक्सटिंक्शन के इवेंट हुए थे उन सबको। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री अलग अलग एरास और पीरियड्स में अनफोल्ड होती रही, लेकिन इस कहानी में बार बार एक चीज रिपीट हुई, वो है मास एक्सटिंक्शन। यानी वो पल जब अचानक बहुत ही कम जियोलॉजिकल टाइम के अंदर 75% से ज्यादा स्पीसीज गायब हो जाती हैं। इन्हें आप नेचर का रीसेट बटन मान सकते हैं। पुराने रूलर्स हटाए जाते हैं और नए रूलर्स को मौका दिया जाता है। आज हम बात करेंगे अर्थ की 5 सबसे फेमस मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स की। सबसे पहले आता है ओर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन, जो कि होता है 444 मिलियन ईयर अगो। ये थी अर्थ की पहली मास एक्सटिंक्शन। उस समय लाइफ ऑलमोस्ट पूरे ओशन तक ही लिमिटेड थी। मैराइन एनिमल जैसे कोराल, ट्राइलोबाइट्स, बार्क्यूपोडस ओशन में भरे पड़े थे और फिर अचानक अर्थ पर एक सीवियर आइस एज आ गई। पोलर रीजन पर जाइंट आइस शीट बनने लगे। आइस शीट की वजह से सी लेवल बहुत नीचे चला गया। शैलो सी के अंदर जहां ज्यादातर मैराइन लाइफ रहती थी वो कम्प्लीटली वेनिश हो जाते हैं और करीब 85% मैराइन स्पीसीज खत्म हो गई। कोरल रीफ कोलैप्स हो जाते हैं। ट्राइलोबिट्स जैसे स्पीसीज बुरी तरह इंपैक्ट होती हैं। सोचिए आपके पास एक एक्वेरियम है और उसमें अलग अलग फिशिश हैं और कोराल्स हैं। अब आप अचानक एक्वेरियम का हाफ पानी निकाल दो तो क्या होगा? हाफ फिशिस और कोराल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। यही एग्जैक्ट सीन हुआ था अर्थ के ओशन में इस एक्सटिंक्शन के दौरान। उसके बाद आता है, अब आते हैं दूसरी बड़ी एक्सटिंक्शन पर, जिसे कहते हैं लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन। डिवोनियन को कहते हैं एज ऑफ फिशिस। उस समय ओशन में हर तरफ फिशिस का ही राज था। शार्क, आर्मड फिशिस और विशाल रीफ्स इस टाइम पे मिलते थे। लेकिन इस गोल्डन एज के एंड में एक स्लो इकोलॉजिकल डिजास्टर होता है जिसको बोला जाता है ओशन अनोक्सिया, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन ओशन के अंदर। ओशन में अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। साइंटिस्ट मानते हैं इसके पीछे दो बड़े कारण थे। पहला वोल्केनिक इरप्शन, जिसने ग्रीन हाउस गैसेस और एशिस को रिलीज किया। उसके अलावा जो दूसरा रीजन था वो प्लांट्स का फैलना लैंड के ऊपर। प्लांट सोइल को स्टेबलाइज कर रहे थे, लेकिन इरोजन से न्यूट्रिएंट ओशन में पहुंचने लगे और इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है एल्गाई बूम। एल्गाई बूम होने की वजह से जो सन की लाइट थी वो ओशन के अंदर नहीं पहुंच पाई। उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ओशन के अंदर और उसका आउटकम होता है बहुत सारे जो रीबिल्डिंग कोरल्स थे, उसके अलावा फिशिश और बड़ी संख्या में मराइन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। कुल मिलाकर 75% स्पीसीज वाइप आउट हो जाती हैं। यह एक्सटिंक्शन सडन नहीं था, बल्कि कई मिलियंस ईयर तक स्लो डिक्लाइन के रूप में चला। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए उसी एक्वेरियम में आप ऑक्सीजन पंप बंद कर दो तो धीरे धीरे फिशिस ऊपर सरफेस की तरफ तैरने लगेंगी और एक एक करके सब खत्म हो जाएंगी। ऐसी ही कुछ हालत हुई थी डिवोनियन ओशन के अंदर। उसके बाद आता पेरिमियन और ट्रायसिक एक्सटिंक्शन, जिसको बोला जाता है द ग्रेट डाइंग। यह था अर्थ का सबसे भयानक एक्सटिंक्शन इवेंट। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि लगभग 96% मैराइन स्पीसीज और 75% टेरेस्ट्रियल स्पीसीज इस समय गायब हो गई थी, यानी कि लाइफ ऑलमोस्ट पूरी तरह वेनिश हो गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है साइबेरियन ट्रैप्स वोल्केनिज्म। साइबेरियन रीजन के अंदर हजारों साल तक लगातार वोल्केनिक इरप्शन हुए। इन इरप्शंस ने मैसिव अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज किया और इसकी वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग और ओशन एसिडिफिकेशन और साथ साथ ऑक्सीजन का कोलैप्स हो जाता है ओशन के अंदर। इस समय इकोसिस्टम ऑलमोस्ट रीसेट हो गया था। कोरल रीफ जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली वेनिश हो गए थे। फॉरेस्ट कोलैप्स हो गए थे और लैंड पर भी कई एनिमल्स ग्रुप पूरी तरह खत्म हो गए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डिजास्टर ने नए रास्ते भी बनाए। रेप्टाइल्स ने राइज किया और आगे चलकर यहीं से डायनासोर्स के रूल की शुरुआत भी होती है। उसके बाद फोर्थ जो मेजर मास एक्सटिंक्शन का इवेंट था वो होता है ट्रायसिक और जुरासिक पीरियड के अंदर, यानी कि 201 मिलियन ईयर अगो। इसमें लगभग 80% स्पीसीज खत्म हो गए थे और इसका रीजन बोला जाता है वोल्केनिक इरप्शन, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज और CO2 का स्पाइक। इसकी वजह से इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है और बहुत सारे ग्रुप जो है वाइप आउट हो जाते हैं और इसी एक्सटिंक्शन की वजह से मिलता है डायनासोर को डोमिनेंस, क्योंकि अब उनके कंपटीटर्स गायब हो गए थे और डायनासोर के पास पूरा प्लेग्राउंड था रूल करने के लिए। उसके बाद आता है सबसे लास्ट मेजर मास एक्सटिंक्शन का इवेंट, क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन, जो कि होता है 66 मिलियन ईयर अगो। ये अर्थ की हिस्ट्री का सबसे फेमस एक्सटिंक्शन था जिसने डायनासोर्स की कहानी को खत्म कर दिया। लगभग 66 मिलियन ईयर अगो मैक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड क्रैश होता है। इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि उसकी वजह से चिक्सुलूप क्रेटर बन गया और इस एस्टेरॉयड इंपैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हुए कि मैसिव फायर स्टॉर्म चारों तरफ फैल गया। एटमॉस्फेयर में डस्ट और एरोसोल भर गए। इसकी वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है और सनलाइट ब्लॉक होने की वजह से फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी रुक जाती है और उस वजह से प्लांट्स जो है मरने शुरू हो जाते हैं। प्लांट्स फूड चेन का एक मेन हिस्सा होते हैं। प्लांट्स के मरने से पूरी फूड चेन जो है कोलैप्स हो जाती है और रिजल्ट होता है 75% स्पीसीज वाइप आउट हो जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉन एवियन डायनासोर थे, यानी कि जो उड़ नहीं सकते थे, वो वेनिश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, यही एक्सटिंक्शन मैमल्स और बाद में ह्यूमंस के लिए रास्ता साफ करता है, यानी कि डायनासोर का एंड एक्चुअली हमारी स्टोरी की बिगिनिंग थी और ह्यूमंस की कहानी शुरू होती है होलोसिन इपोक से, जो आता है 11,700 साल पहले। ये ह्यूमन की हिस्ट्री का मॉडर्न
चैप्टर था। इसके अंदर आइस एज खत्म होती है और क्लाइमेट वार्म होता है। यहीं से ह्यूमंस की कहानी शुरू हुई। उन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप किया। एग्रीकल्चर के सरप्लस की वजह से सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्टियन और चाइनीज सिविलाइजेशन पनपती हैं और सिविलाइजेशन की वजह से सिटीज, कल्चर और टेक्नोलॉजी का राइज होता है। इसलिए होलोसीन को ह्यूमंस का सिविलाइजेशन चैप्टर कहते हैं। दोस्तों, इसी एक्सटिंक्शन इवेंट के अंदर हम देखते हैं मेगालन एज को भी। हालांकि ये 4200 साल पहले हुआ था, लेकिन इस टाइम के अंदर भी काफ़ी सिविलाइजेशन जो है एक्सटिंक्ट हो गई थी। इसलिए इसको हम इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं। होलोसीन के अंदर ही साइंटिस्ट ने 3 सब एजेस डिफाइन किए हैं और इन सब एजेस के अंदर मेगालन एज जो है वो सबसे नई एज है। लगभग 4200 साल पहले एक सीवियर ग्लोबल ड्रॉट हुआ और इसका असर इतना भयानक था कि कई एंशियंट सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया और इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ये सब की सब जो है कोलैप्स हो जाती है। दोस्तों, आज कई साइंटिस्ट मानते हैं कि हम एक नई इंफॉर्मेशन इपोक में जी रहे हैं, जिसे कहते हैं एंथ्रोपोसेन। इसका मतलब है वो समय जब ह्यूमंस ने खुद प्लेनेट की जियोलॉजी और इकोसिस्टम पर बड़ा इंपैक्ट डालना शुरू कर दिया। प्लास्टिक पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, न्यूक्लियर वेपन, ये सब एंथ्रोपोसेन के मार्केट माने जाते हैं। जब फ्यूचर जियोलॉजिस्ट जब रॉक स्टडी करेंगे तो उन्हें प्लास्टिक, पार्टिकल्स, कंक्रीट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फॉसिल की तरह मिलेंगे। तो दोस्तों, यही थी हमारे अर्थ की पूरी कहानी, जिसके अंदर हमने देखा प्री कैम्ब्रियन में लाइफ की शुरुआत होती है, पैलोजोइक में ओशन से लैंड तक एक्सपेंशन शुरू होता है, मेसोजोइक में डायनासोर ने रूल किया, सेनोजोइक में मैमल्स और आखिरकार ह्यूमंस आए और इन सब के बीच होते हैं मास एक्सटिंक्शन, जो कि नेचर का एक रीसेट बटन की तरह काम करते हैं। और आज हम मॉडर्न ह्यूमंस उसी कॉस्मिक किताब का लास्ट चैप्टर हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मॉडर्न ह्यूमंस इस चैप्टर को वाइजली लिखेंगे या फिर नेचर एक और रीसेट बटन दबाएगा और उसके बाद मैमल्स और ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और फिर आएगा एक नया रूलर अर्थ के ऊपर रूल करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।